सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल नहीं आता है और आप चाहते हैं कि बिल्कुल आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना सीख जाए, तो इस वीडियो में आपको बिल्कुल आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना सिखाया गया है। सो स्टूडेंट्स, इंग्लिश पढ़ने के लिए जरूरी क्या होता है? किसी भी वर्ड का सही उच्चारण, यानी कि किसी भी वर्ड का आप सही से उच्चारण कर लेते हैं। अगर आप किसी भी वर्ड का सही उच्चारण जान लेते हैं तो आप किसी भी स्टोरी को बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको एक एक वर्ड का मीनिंग और एक एक वर्ड का उच्चारण के साथ इंग्लिश पढ़ना सिखाया है। अगर आप लोग ये जान लेते हैं तो आप किसी भी स्टोरी को पढ़ते समय इन नियमों का पालन करके आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को ई का उच्चारण नियम, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि आप इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना सीख सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम सीखने वाले हैं ई का उच्चारण नियम, ठीक है। तो ई का उच्चारण नियम क्या क्या होता है? ए होता है और हर्षी होता है और दीर्घी होता है, ये हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि ई का उच्चारण ए कब होता है, ठीक है। तो जब भी ऐसा वर्ड मिले जैसे में NET, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ई है बीच में, तो एन से क्या होता है? न, ठीक है। और ई का उच्चारण हो जाएगा ए और टी से ट, तो पढ़ेंगे हम नेट, ओके। अब यहाँ पर लिखा हुआ है MEN, ठीक है। तो एम से क्या होता है? म, और ई का उच्चारण हो जाएगा ए और एन से न, तो पढ़ेंगे हम मेन। उसी तरीके से डब्ल्यू से हो जाएगा व, और EL जब यानी कि ई के साथ डबल एल आता है तो ई का उच्चारण ए ही होता है, तो वे, और डबल एल का हो जाएगा ल, तो वेल, ठीक है। उसी तरीके से एस से हो जाएगा स, और ELL है तो सेल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ई का उच्चारण यहाँ पर ए हो रहा है, सेल। उसी तरीके से एल से ल हो जाएगा और ई का हो जाएगा ए और जी का ग, तो लेग, ठीक है। और यहाँ पर डब्ल्यू से हो जाएगा व और ई का उच्चारण हो जाएगा ए और टी का ट, तो वेट, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ना है। अब देखिए नेट मतलब क्या होता है? नेट मतलब होता है जाल, ओके। मेन मतलब होता है आदमी, यानी कि ज्यादा आदमी, ठीक है। और वेल मतलब होता है अच्छा या कुआं भी होता है, ठीक है। सेल मतलब होता है बेचना, ठीक है। और लेग मतलब होता है टांग। वेट मतलब होता है गीला, ओके, यानी कि भीगा हुआ। तो पढ़ते समय आपको ये बातें सब ध्यान रखना है कि जब 3 लेटर का वर्ड हो और बीच में ई आता है तो उसका उच्चारण ए हो जाता है। नेट, मेन, वेल, सेल, लेग, वेट, यानी कि नेट मतलब जाल, मेन मतलब आदमी, वेल मतलब अच्छा, सेल मतलब बेचना, लेग मतलब टांग, और वेट मतलब होता है गीला, ठीक है। अब उसी तरीके से लिखा हुआ है BE। तो जब भी 2 लेटर का वर्ड हो और उसके साथ ई आता है तो उसके साथ मतलब बी का मतलब उसका हर्षी उच्चारण हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी से हो जाएगा ब और ई का उच्चारण हो जाएगा ई, तो पढ़ेंगे हम वी। उसी तरीके से डब्ल्यू और ई है तो इसे हम वे नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हम वी, ठीक है। एच से हो जाएगा ह, इसे हे नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हम ही। उसी तरीके से SHE है तो एस से तलावे सा होता है और ई का उच्चारण ई होगा, तो सी, ठीक है। यानी कि जल्दी जल्दी में पढ़ना है, ठीक है। एम से हो जाएगा म और ई का उच्चारण हो जाएगा ई, तो पढ़ेंगे मी, मे नहीं। उसी तरीके से इसे पे नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है पी, ठीक है। पी से हो जाएगा प और ई का उच्चारण हो जाएगा ई, तो पी, ओके। अब हम इनका मीनिंग जान लेंगे। बी मतलब होता है होना, ओके, और इसे वी मतलब होता है हम लोग, ओके। ही मतलब होता है वह, और ही का प्रयोग लड़कों के लिए यानी कि पुल्लिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। अब सी मतलब भी वह होता है लेकिन इसका प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मी मतलब होता है मुझे, ठीक है। पी मतलब होता है मटर, सब्जी का नाम, ठीक है। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है इंग्लिश पढ़ते समय। तो वी मतलब होता है होना, वी मतलब हम लोग, ही मतलब वह, सी मतलब वह, और मी मतलब मुझे, पी मतलब मटर। अब यहाँ पर है SEE, ठीक है। तो यहाँ पर डबल ई है तो एस से क्या होता है? स होता है, और डबल ई का उच्चारण दीर्घी हो जाता है, यानी कि यहाँ पर ई का उच्चारण दीर्घी हो रहा है, ठीक है। बी से हो जाएगा ब और डबल ई का हो जाएगा ई, तो बी मतलब देर तक थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। उसी तरीके से डब्ल्यू से हो जाएगा व और डबल ई का वी और पी का प, तो वीप, ठीक है। उसी तरीके से SL से हो जाएगा स्ल और डबल ई का हो जाएगा ई, पी से प, तो स्लीप, ओके। जीएस से क्या होता है? घ और डबल ई है तो क्या हो जाएगा? दीर्घी, तो घी, यानी कि देर तक थोड़ा पढ़ना है, घी ऐसे है, ठीक है। अब हम इसका मीनिंग जान लेंगे। अब सी मतलब क्या होता है? देखना, ठीक है। सी मतलब होता है देखना,
और बी मतलब होता है मधुमक्खी, ठीक है, मधुमक्खी, मधुमक्खी, ओके। और वीप मतलब होता है रोना, स्लीप मतलब होता है सोना, ओके, मतलब सोने वाला सोना, ठीक है, पढ़ने वाला नहीं। घी मतलब होता है घी, जो हम लोग खाते हैं वो वाला घी, ठीक है। तो सी, इसे पढ़ते हैं हम लोग सी, सी मतलब होता है देखना, इसे पढ़ेंगे बी, बी मतलब होता है मधुमक्खी, इसे पढ़ेंगे वीप, वीप मतलब होता है रोना, उसे पढ़ेंगे स्लीप, स्लीप मतलब होता है सोना, इसे पढ़ेंगे घी, घी मतलब घी होता है, ठीक है। अब चलिए आगे जानते हैं हम लोग CLEAN, यानी कि जब भी EA आए, ठीक है, साथ में, तो उसका उच्चारण दीर्घी हो जाता है, ठीक है। तो CL से हो जाएगा क्ल, ठीक है, मतलब क्ली हो जाएगा, ठीक है। EA है तो इसे हो जाएगा क्ली, देखिए क्ली, एन से हो जाएगा ना, तो क्लीन, इसे पढ़ेंगे हम क्लीन, ओके। उसी तरीके इससे हो जाएगा स, और EA है तो उसका उच्चारण दीर्घी हो जाएगा, तो पढ़ेंगे हम सी। उसी तरीके से M से हो जाएगा म, और EA है तो इसका उच्चारण दीर्घी हो जाएगा, और टी का ट, तो मीट, ओके। उसी तरीके से H से हो जाएगा ह, और EA का उच्चारण हो जाएगा दीर्घी, और टी का ट, तो पढ़ेंगे हम हीट, ओके। टी से हो जाएगा ट, और REA है तो ठीक है ट्री हो जाएगा, क्योंकि EA का उच्चारण ई हो जाएगा, तो टे और टी से ट, तो ट्रीट, इसे पढ़ेंगे हम ट्रीट, ओके। अब इसका मीनिंग जानेंगे। क्लीन मतलब होता है साफ, यानी कि क्लीन मतलब साफ पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे सी, सी मतलब होता है समुद्र, ठीक है, सी मतलब समुद्र, ठीक है। मीट मतलब होता है मांस, ओके, और हीट मतलब होता है गर्म, ठीक है। ट्रीट मतलब होता है इलाज, ओके। तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है, जब भी किसी स्टोरी में ऐसा वर्ड मिले जिसमें EA हो तो उसका चलन दीर्घी हो जाता है। जैसे में क्लीन मतलब साफ, सी मतलब समुद्र, मीट मतलब मांस, हीट मतलब गर्म, ट्रीट मतलब इलाज। अब यहाँ पर है FEW, ठीक है, तो FEW है, ठीक है, तो F से क्या होता है फ, ठीक है, F से क्या होता है फ, और EW का चलन हो जाएगा U, तो क्या पढ़ेंगे हम इसे फ्यू, क्या पढ़ेंगे फ्यू, ठीक है, यानी कि U इसका उच्चारण हो जाता है, ठीक है, ई का। ऐसे पढ़ेंगे म्यू, ठीक है, M से हो जाएगा म, और EW का उच्चारण हो जाएगा U, तो पढ़ेंगे हम म्यू, ओके। उसी तरीके से N से हो जाएगा न, और EW का उच्चारण हो जाएगा U, तो पढ़ेंगे हम न्यू, ठीक है। D से हो जाएगा ड, और EW का उच्चारण हो जाएगा U, तो पढ़ेंगे हम ड्यू। ST से हो जाएगा स्ट, ठीक है, और EW का उच्चारण होगा U, तो स्ट्यू, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ना है। फ्यू मतलब होता है कुछ, ठीक है, और म्यू मतलब होता है म्याऊ, ठीक है, यानी कि बिल्ली वाला म्याऊ। न्यू मतलब होता है नया, और ड्यू मतलब होता है ओस, ठीक है, और स्ट्यू मतलब होता है मुरब्बा, ओके। अब इसे पढ़ेंगे हम फ्यू, फ्यू मतलब होता है कुछ, इसे पढ़ेंगे म्यू, म्यू मतलब होता है म्याऊ, न्यू इसे पढ़ेंगे न्यू, न्यू मतलब नया। ड्यू, ड्यू मतलब होता है ओस, और स्ट्यू, स्ट्यू मतलब होता है मुरब्बा। अब हम कुछ सेंटेंसेस जान लेंगे जिनका किस तरीके से प्रयोग करना है पढ़ते समय, और किस तरह का बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दैट इज न्यू नेट, ओके, इसे हम लोग पढ़ते हैं दैट, यहाँ पर टी से थ होता है, लेकिन यहाँ पर द पढ़ते हैं, ठीक है, और ए टी का उच्चारण होगा, ए का उच्चारण ए हो या टी से ट, पढ़ेंगे दैट, ओके। इज, आई का उच्चारण ई हो जाएगा, और इसका ज, तो इज न्यू, जैसा कि आप लोग पहले बताया EW रहेगा तो उसका उच्चारण ई हो जाएगा, तो न्यू पढ़ेंगे। और नेट 3 लेटर का वर्ड रहता है, बीच में ए रहता है तो उसका उच्चारण ए होता है, एन से न और ई का ए, टी का ट, तो पढ़ेंगे नेट, ओके। अब इसका हम क्या करेंगे, मीनिंग जान लेंगे। दैट मतलब होता है वह, ठीक है, इज मतलब होगा है, न्यू मतलब होता है नया, और नेट मतलब होता है जाल, ओके। दैट इज न्यू नेट, यानी वह नया जाल है, ठीक है। अगर यहाँ पर रहता वह जाल नया है, ठीक है, तो दैट नेट इज न्यू होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर है क्या, दैट इज न्यू नेट, यानी कि नेट लास्ट में रहेगा, तो हम पढ़ेंगे वह नया जाल है, ठीक है। लिखा हुआ है दिस, इसे पढ़ते हैं टी से हो जाएगा द, ठीक है, ओके, टी से क्या हो जाएगा द, और IS का हो जाएगा ई, और एस का स होता है दिस क्लोथ, इसे पढ़ते हैं हम क, सी का उच्चारण क होता है, एलो का हो जाएगा लो, और टी से थ,
यहाँ पर टीएच का थ होता है, ठीक है। क्लोथ इज, ठीक है, वेट, ओके। अब हम इसका मीनिंग जान लेंगे, ठीक है। तो दिस मतलब होता है यह, क्लोथ मतलब होता है कपड़ा, ओके। इज मतलब होता है, वेट मतलब होता है गीला। दिस क्लॉथ इज वेट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लोथ पहले आया, यानी कि दिस के जस्ट बाद क्या है, क्लोथ है, तो कह रहे हैं हम पढ़ेंगे क्या, दिस क्लोथ, यानी कि यह कपड़ा, इज वेट यानी कि गीला है, ठीक है। ऐसे पढ़ना है, यह कपड़ा गीला है, ठीक है। यह गीला कपड़ा ऐसे नहीं पढ़ना, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है वी, इसे पढ़ेंगे हम वी, वे नहीं पढ़ना है, आर, इसे आर पढ़ते हैं, ठीक है। स्टूडेंट, देखिए एस टी यू से हो जाएगा एस टू, और डी ई एन टी से हो जाएगा डेंट, ठीक है। और इसका हो जाएगा साउथ, स्टूडेंट्स, ओके। ऐसे पढ़ना है, ठीक है। और वी मतलब क्या होता है, हम लोग, ठीक है। आर मतलब होता है, स्टूडेंट्स मतलब होता है विद्यार्थी, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट से तो ज्यादा विद्यार्थी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर लगा देंगे, ठीक है। वी आर स्टूडेंट्स, यानी कि हम लोग विद्यार्थी हैं, ठीक है। यानी कि जब इस पर मतलब है पर अनुस्वार लगा रहा है तो समझ लेना है कि ज्यादा विद्यार्थी है, ठीक है। और इसमें नाउन में यानी कि स्टूडेंट्स में एस लगा हुआ है तो हम समझेंगे कि यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है, यानी कि ज्यादा है, ठीक है। अब वी के साथ हमेशा आर का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। और ही मतलब होता है, इसे पढ़ते हैं हम लोग ही, है नहीं, इज, विप इंग, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, विप इंग, सॉरी इसका चलन दीर्घ हो जाएगा, ठीक है। विप इंग, ठीक है। विप में आईएनजी लगा है तो वर्ब का चौथा रूप लग गया, ठीक है। तो रहा है, रही है, या रहा था, रही तो लगेगा। ही मतलब होगा वह, इज मतलब होगा है, विपिंग मतलब होता है, विप मतलब होता है रोना, लेकिन ठीक है यहाँ पर आईएनजी यानी कि वर्ब का चौथा रूप है तो रहा है, रही है लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि आईएनजी यानी कि वर्ब का चौथा रूप रहता है तो रहा है, रही है लगता है। तो क्या समझेंगे हम, ही इज वीपिंग, यानी कि वह रो रहा है, ठीक है। और ही का प्रयोग हमेशा पुल्लिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। और जब भी वर्ब का चौथा रूप लगता है तो इज एम आर का प्रयोग किया जाता है, ये बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ RAMS, राम्स इज क्लीन इट, ठीक है। तो इसे पढ़ेंगे राम्स, RAM से हो जाएगा राम, ठीक है। आर से र और एक ए आकार, ठीक है। एम से म होता है राम, और एस टोपी एस है तो राम्स पढ़ेंगे, ठीक है। और रूम, आर से हो जाएगा र और डबल ओ का दीर्घ हो जाएगा, एम से म, तो रूम इज क्लीन, ये है तो इसे पढ़ेंगे हम क्लीन, ठीक है, क्लीन, ओके। और यहाँ पर राम्स है तो जब भी स्टॉपेज रहा है तो उसका मतलब होता है काके की, ठीक है। तो समझेंगे हम राम, राम का, ठीक है। रूम मतलब होता है कमरा, इज मतलब होगा है, और क्लीन मतलब होता है साफ, ठीक है। तो राम्स रूम इज क्लीन, यानी कि राम का कमरा साफ है, ठीक है। ऐसे पढ़ना है, जब भी स्टॉपियस रहेगा तो समझ लेना है काके की, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज न्यू, ठीक है, इसे न्यू पढ़ते हैं। इट मतलब होता है यह, इज मतलब है, न्यू मतलब नया, ठीक है। इट इज न्यू यानी कि यह नई है या नया है, ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा सा लगा होगा और पसंद भी आया होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते जाइएगा ताकि आप आसानी तरीके से इंग्लिश पढ़ना सीख सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।